बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद जमील सियाल और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कुरान और सुन्नत की खुशबू। हम इस चैनल से एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है जो है इस्लाह मुआशरा, जिसमें हम नौजवानों की बच्चों की इस्लाह कर रहे हैं। तो आज हमारी जो टॉपिक है वो है गुस्सा। गुस्सा हमारा आज टॉपिक है जो हर बंदे को गुस्सा आ जाया करता है। तो इसके बारे में इस्लामी तालीमात ये हैं कि गुस्सा एक तो फितरी अमल है कि हर इंसान को गुस्सा किसी बात पे आ जाता है। ये फितरी अमल है, ये रुकता नहीं है। लेकिन उसके बाद इस्लाम की तालीमात ये हैं कि जब गुस्सा आए तो उसको कंट्रोल भी करो। हदीस पाक में आता अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि जब आपको गुस्सा आए, अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, अगर आपको बैठी हुई हालत में गुस्सा आता है तो लेट जाएं, अगर गुस्सा कम नहीं हो रहा तो ठंडा पानी पी लें। ये अल्लाह के नबी की तालीमात हैं। यानी गुस्सा ये सही अमल नहीं है। और इसके बारे में अल्लाह के महबूब की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इय्याकुमुल गज़ब, गज़ब से बचो। अल गज़बु मिनश शैतान, गज़ब जो है, गुस्सा जो है वो शैतान का अमल है। और अश-शैतान मिनन नार, शैतान जो है वो आग से बना हुआ है। और भी अहादीस में ये हमारा दीन तालीम देता है कि शैतान इंसान से उस वक्त गलत काम करवाता है जब इंसान गुस्से में होता है। गुस्सा के वक्त शैतान हमसे हर गलत काम करवा जाता है। इसलिए अल्लाह के महबूब ने बार बार मना फरमाया है कि गुस्सा से बच्चों, अपने गुस्सा पे कंट्रोल करो। गुस्सा एक बहुत बड़ी बीमारी है, इससे बचना चाहिए। आजकल हम सब इसका शिकार हैं कि छोटी छोटी बात पे हम गुस्सा हो जाते हैं और फिर आगे रिश्ता तक नहीं देखते। दो भाई हैं, वो भी आपस में लड़ रहे होते हैं, उनको भी गुस्सा आ जाता है। रिश्तेदार हैं, वो आपस में लड़ रहे होते हैं। दो कौमें या दो कबीले या दो गलियों वाले आपस में लड़ रहे होते हैं। मकसद ये है कि शैतान जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरफ जोर लगा रहा है कि मुसलमानों को लड़ाया जाए। एक हदीस में आता है कि शैतान उस वक्त बड़ा खुश होता है जब मियाँ बीवी लड़ रहे होते हैं। क्यों खुश होता है? क्योंकि उस वक्त भी गुस्सा उसके अंदर आ रहा होता है। गुस्सा इधर मियाँ को गुस्सा आ रहा होता है, उधर बीवी को गुस्सा आ रहा होता है। तो शैतान उस वक्त बड़ा खुश होता है। वो कहता है ये काम मेरा है, असल गुस्सा करवाना मेरा काम है। तो इसलिए मना फरमाया गया। अल्लाह के महबूब ने फरमाया मियाँ बीवी के दरमियान अगर ये गुस्सा होता है, दूसरा चुप कर दे। बीवी गुस्सा हो रही है, खामिद चुप कर जाए, खामिद गुस्सा हो रहा है, बीवी चुप कर। इसी तरह दो भाइयों के बारे में भी तालीम ये है कि अगर एक भाई गुस्सा हो रहा है तो दूसरा भाई चुप कर दे, बर्दाश्त करे। अगर दूसरा भाई गुस्सा कर रहा है तो पहले वाला चुप कर दे। खामोशी जो है ये गुस्से का इलाज है। अगर हम खामोश नहीं होंगे तो फिर शैतान जो है वो हमसे काम करवाएगा, हमसे काम करवाएगा, गलत काम करवाएगा, रिश्ते तुड़वाएगा, दो भाइयों के दरमियान जुदाई करवाएगा, मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई करवाएगा। तो गुस्सा एक लानत है। आज का हमारा यही सबक है। मुख्तसर सी आज बात करेंगे कि गुस्सा से हमने बचना है। गुस्सा एक लानत है, इससे बचना है। इससे रिश्ते टूट जाते हैं। और बेहतरीन अमल ये है वो बर्दाश्त है। गुस्सा के मुकाबले में जो है वो बर्दाश्त है। और बर्दाश्त के बारे में बहुत सारी रिवायात हमें दीन से मिलती हैं। आपने उलमा से वाक़या सुने होंगे कि तैफ के मकाम पे हमारे महबूब पैगंबर गए। और किस तरह गए कि दीन की तालीम देने के लिए गए। कोई अपनी बात नहीं थी, अल्लाह की बात समझाने के लिए तैफ की वादियों में हमारे महबूब पैगंबर गए। और तैफ के जो वहाँ के जो रईस थे, जागीरदार थे, उन्होंने बच्चों को, नौजवानों को हमारे महबूब के पीछे लगा दिया। और उनके हाथों में पत्थर थे
और पत्थर उठा के वो अल्लाह के महबूब को मारते थे। ये आपने उलमा से सुना हुआ होगा ना कि पत्थरों से नबी पाक को उन्होंने मारा और हमारे नबी पाक लहूलुहान हो गए, नबी पाक लहूलुहान हो गए और वहाँ पर बैठ गए, एक बाग के अंदर पनाह ली। और वहाँ पर जिसका बाग था वो भी एक यहूदी का बाग था, मुसलमान नहीं था। उसने अपने ग़ुलाम भेजे, खादिम भेजे कि जाके पता करो क्या मामला है। तो उसने वहाँ मसला दरियाफ्त किया और इसी असना में अल्लाह ने अपने फ़रिश्ते भेजे, अल्लाह ने अपने फ़रिश्ते भेजे अपने महबूब पैगंबर के पास कि अगर आपका हुक्म हो तो हम दो पहाड़ों को मिला के आप पर पत्थर फेंकने वालों को दरमियान के अंदर रगड़ दें। ये अल्लाह ने फ़रिश्तों के ज़रिए पैगाम पहुंचाया। अब चाहिए तो ये था कि हमारे महबूब गुस्सा होते और कहते ठीक है जी इनको रगड़ दो, लेकिन नहीं, हमारे महबूब क्योंकि हमें सिखाने के लिए आए थे, हमें तालीम देने के लिए आए थे कि इस हद तक भी अगर कोई हमें तंग करे तो बर्दाश्त कर जाओ और माफ़ कर दो। अल्लाह के महबूब ने फरमाया नहीं नहीं, बल्कि इनको माफ़ कर दो, इनको रगड़ा ना लगाओ। हो सकता है कि इनकी औलाद में कोई ऐसे बंदे पैदा हो जाएं जो मेरा कलमा पढ़ने वाले बन जाए। और फिर सीरत की किताबों में लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने नबी पाक को पत्थर मारे थे ना, उनकी औलाद मुसलमान हो गए और उन्होंने कलमा पढ़ ले और नबी पाक के दीवाने इतने हो गए कि नबी पाक की तरफ काफिर तीर फेंकता था ना, ये लोग अपना सीना कर लेते। अब अगर उस वक्त नबी पाक गुस्सा होते और बदला के लिए उठ खड़े होते कि इनको रगड़ दो, अब उनकी औलाद मुसलमान नहीं होनी थी, वो तो रगड़े गए थे। तो ये सारी तालीमात हैं। एक और भी उलमा से सुना है, ज़ईफ़ रिवायत है, अक्सर उलमा कहते हैं ये रिवायत नहीं है, बार मैं आपको सुना देता हूँ। फ़ज़ाइल के बाब में आपने सुना होगा कि नबी पाक रात के आखिरी हिस्से में नमाज के लिए जाया करते थे। एक गली से गुजरते थे, वहाँ एक बूढ़ी औरत थी, वो कूड़ा करकट जो इकट्ठा हुआ पड़ा होता था वो नबी पाक के ऊपर फेंकती थी। एक दिन नबी पाक ने देखा कि वो औरत गली में नहीं है, तो नबी पाक उसको पूछने के लिए उसके घर में गए, कि आज आपको खैर है। उलमा कहते हैं वो बीमार थी, नबी पाक ने बीमार पुरसी की। तो ये वाक़यात हमें सबक देते हैं कि देखो कूड़ा फेंकने वाले, पत्थर फेंकने वाले, उनको कैसे माफ़ किया। ये है अच्छा अखलाक। और फिर जो इस तरह बर्दाश्त करता है, गुस्सा को पी जाता है, फिर अल्लाह उसको बुलंद करता है। अब देखिए हमारे नबी बर्दाश्त करके कितने बुलंद हो गए, क़यामत तक उनका नाम बड़े अदब से हर बंदा लेगा, हम भी लेते हैं क़यामत तक, काफिर तक। आज एक सरोलीम मेवर है, एक अंग्रेज़ है, उसने किताब लिखी है द लाइफ ऑफ मोहम्मद। अब वो मानता नहीं है, नबी के पैगाम को नहीं मानता, लेकिन नबी की हयात का उसने इकरार किया है। वो कहते हैं जो नबी ज़िंदगी गुजार गए उसको अपनाना चाहिए, अखलाक वाली ज़िंदगी, गुस्सा वाली नहीं, बर्दाश्त वाली ज़िंदगी। ये मिसालें हमारे पास हमारे नबी की। तो आज का यही सबक है कि हम गुस्सा पे कंट्रोल करें। गुस्सा आ जाना फितरी अमल है, हर बंदे को आ जाता है, लेकिन अच्छा इंसान वो है जो गुस्सा को पी जाता है, गुस्सा को बर्दाश्त कर जाता है, और जो गुस्सा को पी जाता है उसका जवाब अल्लाह देता है। एक छोटी सी रिवायत है कि नबी पाक के सामने कोई ना, नबी पाक के बारे में कोई बातें कर रहा था, नबी पाक के सामने, नबी पाक को इस तरह के कोई अस्सलामु अलैकुम उसने कहा, इस तरह की रिवायत है कि हिलाक हो जाएं आप। तो अम्मी आयशा देख रही थी नबी पाक की बीवी, तो उसने पर्दे के पीछे से जवाब दिया कि तू हिलाक हो जा। तो नबी पाक ने फरमाया तूने जवाब नहीं देना था, क्योंकि जिस वक्त तक तूने जवाब नहीं दिया था, इसके हर सवाल का जवाब, इसके हर उस गलत बात का जवाब अल्लाह का फ़रिश्ता उसे दे रहा था। तो ये हमें दीन सिखाता है कि जब बंदा खामोश हो जाता है ना किसी के गुस्से पे, उसके गुस्से का जवाब अल्लाह दे रहा होता है, और वक्त उसे उसका गुस्से का जवाब वक्त उसे देता है, और उसे उसका जवाब ज़रूर मिल जाता है। तो इसलिए दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और हम इरादा करें कि आइंदा गुस्सा को पी जाएंगे। गुस्सा आएगा, गुस्सा को बर्दाश्त करेंगे और दूसरे को बर्दाश्त करेंगे, और जो हमें बुरा कहेगा हम उसको दुआएं देंगे।